नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीप करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी अपने भक्तों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा वास्तव में क्या होती है, महाराज जी से भौतिक मनुष्य को जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि वास्तविक प्रेम की चाह में मनुष्य यहाँ पर छद्म प्रेम में पड़ा रहता है। हर एक प्रकार के प्रेम की परिभाषा मात्र आकर्षण से गढ़ता है, आकर्षण के सिवा कुछ नहीं। बाबा अपने भक्तों से इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि महाराज जी सशरीर रहते हुए तो अपने भक्तों के पास में बिना याद किए, बिना बुलाए, बिना किसी पूर्व सूचना के हमेशा पहुंच जाया करते थे। परंतु शरीर त्यागने के बाद में भी महाराज जी हमेशा अपने भक्तों के पास में गाए बजाए आते जाते रहते हैं। बाबा ने भले ही पंच तत्वों का ये भौतिक शरीर वापस से इस प्रकृति को सुपुर्द कर दिया, परंतु महाराज जी की जो अलौकिक ईश्वर शक्ति है वह उसी आयाम का अलौकिक प्रतिबिंब लेकर अपने भक्तों तक पहुंच जाते हैं। कई घटनाएं ऐसी देखने को मिली हैं कि महाराज जी ने जब सन 1973 में महासमाधि ले ली थी, तब आज के समय के अनुसार संचार साधन नहीं थे, ना ही इतना आसान था कि सूचनाओं को यहाँ से वहाँ जल्दी से पहुँचाया जाए। इसीलिए सन 1973 में जब बाबा ने महासमाधि ली, उसके बाद में दूर दराज के कई ऐसे भक्त हुए हैं जो कभी बाबा से मिलने की जिद नहीं किया करते थे। अभी तो महाराज जी पर सारी बातें छोड़ कर रखते थे कि बाबा की जब इच्छा होगी बाबा उन्हें दर्शन जरूर देंगे। और ऐसे भक्तों के पास में महाराज जी की महासमाधि की सूचना नहीं पहुंच पाई, तब बाबा ऐसे अनेक भक्तों के साथ में लीलाएं करते रहे। लीलाएं भी ऐसी जब घट जाती, उसके बाद में जब भक्त को एहसास होता तो वह भक्त मात्र मुस्कुराता रह जाता, क्योंकि वह जानता है मैं तो इस भौतिक माया देवी के आंचल में छिपा हूँ। इसीलिए कभी विचार भी नहीं कर पाता कि महाराज जी के दर्शन हो जाएं, महाराज जी के पास जाया जाए। और वहीं पर बाबा जो स्वयं माया से परे हैं वह तो हमारे पास आने से रह ही नहीं पाते हैं। इतना प्रेम करते हैं महाराज जी अपने भक्तों से कि हम अनजान अबोध भक्तों को समय समय पर दर्शन देते रहते हैं। अब जरा आप सोचिए कि एक भक्त जब अपने जीवन में कष्टों में होता है, बाबा उसको कष्टों से बाहर निकालते हैं। एक भक्त जब अपने जीवन के अंदर मार्गदर्शन चाहता है, महाराज जी उसे उचित मार्गदर्शन भी देते हैं। वहीं पर अगर कोई भक्त चेतना के स्तर पर वृद्धि चाहता है तो बाबा उसको मन और इंद्रियों को नियंत्रण करने में पूरी सहायता करते हैं। और इन सब के अलावा अगर किसी भक्त पर काल की कुदृष्टि भी पड़ जाती है तो बाबा उसे काल के मुंह से भी बचा लेते हैं। इतनी सारी कृपा करने के बाद में भी महाराज जी स्वयं को उस भक्त के पास में आने से नहीं रोक पाते। ऐसे देखा जाए तो भक्त को जब कृपा प्राप्त हो ही गई है तो भक्त तो महाराज जी के प्रति वैसे ही निश्चिंत हो जाता है, परंतु महाराज जी स्वयं आगे बढ़कर उस भक्त तक आते हैं, उसे दर्शन देते हैं, उसे अपनी ऊर्जाओं का एहसास कराते हैं। बाबा की ऐसी कृपा का मुख्य आधार है महाराज जी का अपने भक्तों के साथ में प्रेम में होना। और बाबा का ये प्रेम आपके प्रति आपके इस भौतिक जीवन भर का नहीं है, अपितु आपके इस हाड़ मांस के शरीर के अंदर जो जीव आत्मा विद्यमान है, उस जीव आत्मा के द्वारा धारण किए गए सारे जन्म चक्रों के मध्य में बाबा प्रेम में बंधे रहते हैं। महाराज जी हर जन्म में आपकी इसी जीव आत्मा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम देते जाते हैं। दोस्तों, चाहे आप किसी भी जन्म में कैसे भी कर्म करते हैं, चाहे आप कितनी अवधि तक माया के आंचल में ढके रहते हैं, फिर भी महाराज जी आपके साथ में उस प्रेम को निभाते हैं। और यही प्रेम वास्तव में अलौकिक प्रेम है, सत्य रूपी प्रेम है, वास्तविक प्रेम है। और हम इसे बड़ी ही साधारण भाषा में निस्वार्थ प्रेम कह सकते हैं। वास्तविक निस्वार्थ प्रेम इसी को कहा जाता है। इसको नहीं कि आप इस भौतिक जगत में कष्टों में हैं और बाबा की तरफ दौड़े गए और आपको किसी ने कह दिया या कहीं से वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिली कि बाबा को, हनुमान जी को निस्वार्थ प्रेम करो, और उनके कहने पर, चूँकि अभी अभी आप कष्टों में से आए हैं इसलिए थोड़े समय के लिए महाराज जी को निस्वार्थ प्रेम करने का प्रयत्न करते हैं। यह निस्वार्थ प्रेम वास्तव में नहीं होता है, क्योंकि आप इसे एक समय अवधि के अंदर बांध रहे हैं। वास्तविक निस्वार्थ प्रेम है निरंतरता वाला। आपका प्रेम निस्वार्थ तो हो ही, साथ में उसमें असीमित निरंतरता हो। अगर आप इस भाव को ग्रहण करना शुरू करते हैं, धारण करना शुरू करते हैं,
तो धीरे धीरे आप वास्तव में भक्ति की ऊंचाइयों को स्वतः ही ग्रहण करते जाएंगे। आइए आपको महाराज जी के इसी अलौकिक प्रेम की एक सच्ची घटना सुनाते हैं कि बाबा कैसे अपने भक्तों के बिना नहीं रह पाते। दोस्तों, महाराज जी के एक भक्त हुए हैं बिजोन चटर्जी। बिजोन चटर्जी कहते हैं कि बाबा की ऐसी कृपा हमारे जीवन में हुई कि महाराज जी के आशीर्वाद से हमारे जीवन का सारा आर्थिक संकट दूर हो गया। जितनी भी आर्थिक तंगियों का हम सामना कर रहे थे, धीरे धीरे महाराज जी ने हमें उनमें से पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। न सिर्फ बाहर निकाला अपितु शेष बचे आने वाले जीवन के प्रति पूर्ण रूप से निश्चिंत कर दिया। और इसीलिए महाराज जी की कृपा से बिजोन चटर्जी ने अपनी बहनों तथा बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से करी। यह घटना सन 1973 की है और 1973 के ही सितंबर माह में बाबा ने अपनी शारीरिक लीला को विराम दे दिया था। दोस्तों, यह घटना है दिसंबर के महीने की। सन 1973 के दिसंबर के महीने में मुकुंदा जी, जो कि बाबा के ही दूसरे अनन्य भक्त रहे हैं, वह महाराज जी के विरह में वृंदावन, कैंची आदि जगहों पर अपनी छुट्टियां बिताकर इलाहाबाद लौटे थे और बिजोन चटर्जी भी इलाहाबाद में ही रहते थे। मुकुंदा जी और बिजोन जी चूंकि एक ही शहर के रहने वाले हैं, अतः ये एक दूसरे को भली भांति जानते हैं और समय समय पर इन दोनों की मुलाकात भी होती रहती है। और कभी कभी अगर महाराज जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है तो आगे बढ़कर मुकुंदा जी या फिर बिजोन जी एक दूसरे को संदेश देते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। मुकुंदा जी महाराज जी के शरीर त्यागने के बाद में दुखों में यहाँ वहाँ भटकते हुए इलाहाबाद लौट आए और वहीं पर एकनगंज के चौराहे पर उनकी मुलाकात हो गई बिजोन जी से। जब मिले तो मुकुंदा जी दुख के भाव में थे, वहीं पर बिजोन जी तो चहक रहे थे। मुलाकात होने पर मुकुंदा जी को बिजोन जी ने प्रसन्नता से कहा कि जोशी जी, मुझे कल बाबा के दर्शन हुए हैं। मुकुंदा जी 2 मिनट के लिए सोच में पड़ गए और उनके मुख से निकला, कहाँ, कैसे? तब बिजोन जी ने बताया कि मैं साइकिल से कल ऑफिस जा रहा था। चर्च लेन के रास्ते से होते हुए जब आगे बढ़ रहा था तो वहीं पर डायमंड जुबली छात्रावास के फाटक के बाहर बाबा जी रिक्शा में बैठकर आनंद भवन की तरफ जा रहे थे। मुझे चूंकि ऑफिस को वैसे भी देर हो चुकी थी और महाराज जी का रिक्शा भी थोड़ा आगे की ओर बढ़ने लगा था, अतः मैंने बाबा की ओर दौड़ने की बजाय वहीं पर साइकिल को रोका और साइकिल पर से ही महाराज जी को झुककर प्रणाम किया। तब मैंने साथ में ये भी देखा कि रिक्शा में जाते हुए बाबा जी मेरी ओर देख रहे हैं। महाराज जी ने भी सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए मेरा प्रणाम स्वीकार किया और अपना हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद भी दिया। बिजोन जी कहते हैं कि कल हुए महाराज जी के उन दर्शन से मैं तो सौभाग्यशाली हो गया। बिजोन जी के मुंह से ये बातें सुनकर मुकुंदा जी अचंभित हो गए। अचंभित होकर वह उनका मुंह ताकते रह गए। फिर थोड़ा सा शंकित होकर पूछा कि बिजोन, तुमने ठीक से पहचाना कि वे महाराज जी थे? बिजोन ने हंसते हुए कहा कि अरे जोशी जी, अब आप पूछेंगे कि बिजोन मुझे ठीक से पहचाना? क्या बात करते हो आप? मैं बाबा को कैसे भूल सकता हूँ? बाबा तो मेरा प्रेम है, मेरे हृदय में है। मैं भला महाराज जी को कैसे भूल सकता हूँ? बाबा को मैं कभी नहीं भूल सकता। तब मुकुंदा जी कुछ क्षण के लिए ठिठके और बोले कि बिजोन, तुम बहुत ज़्यादा भाग्यवान हो। वास्तव में तुम भाग्य से भी परे के भाग्यवान हो, क्योंकि रूंधे हुए गले से आगे मुकुंदा जी बिजोन जी को बताते हैं कि बाबा ने गत सितंबर में ही महासमाधि ले ली है। जो ही मुकुंदा जी ने महाराज जी के महासमाधि लेने की बात बिजोन जी को बताई, ये बात सुनकर बिजोन जी हक्के बक्के रह गए। उनकी सांसें उन्हीं के गले में अटक गई। मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया। हृदय भी पता नहीं क्यों धड़क रहा था। फिर सूखे हुए गले के साथ में गहरी सांस छोड़ते हुए बिजोन जी बोले, हाँ जोशी जी, मैं वास्तव में भाग्यवान हो गया। बाबा ने मुझ पर ऐसी कृपा करके मुझे वास्तव में भाग्यवान बना दिया। साथ ही बिजोन जी मुकुंदा को बताते हैं कि बाबा वास्तव में हम लोगों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। देखो ना, लोग शरीर रहते हुए भी एक दूसरे का ध्यान नहीं रखते, एक दूसरे की कदर नहीं करते, एक दूसरे के पास जाना तो दूर, एक दूसरे के बारे में अच्छा तक नहीं सोचते। वहीं पर बाबा अपना पंच तत्वों का शरीर त्यागने के बाद में फिर भी अपने भक्तों के पास में आ रहे हैं, फिर भी उन्हें अपने साक्षात दर्शन दे रहे हैं। ऐसी कृपा बाबा के प्रेम के कारण ही संभव है। महाराज जी के प्रेम की व्याख्या करते करते बिजोन जी की आंखों में आंसू आ गए। और दोस्तों, प्रत्यक्ष में घटी इस बाबा की लीला से बिजोन जी की महाराज जी में आस्था और ज़्यादा दृढ़ हो गई। उन्हें विश्वास हो गया कि बाबा तो कहीं नहीं गए हैं, महाराज जी यहीं पर हैं।
यहीं पर रहें। और यह कोई एक घटना नहीं है, बल्कि महाराज जी ने महासमाधि के बाद में वहीं नज़दीक रहने वाले श्रीमती एवं श्री विजय चंद्र चौधरी को भी साक्षात दर्शन दिए थे। और आने वाले कालखंड में बाबा अनेक भक्तों को जगह जगह पर दर्शन देते रहे हैं। कई ऐसे भक्त जो महाराज जी को कभी जानते नहीं थे, उन्हें बाबा से मुलाकात हो जाती है और मुलाकात के बाद में किसी अन्य माध्यम से उन्हें ज्ञात होता है कि वह तो परम पूज्य बाबा नीम करौरी महाराज जी थे। दोस्तों, महाराज जी आखिर ऐसे लोगों को जो उन्हें कभी जानते नहीं, उनको कभी देखा नहीं, उन्हें भी महासमाधि के बाद में साक्षात दर्शन क्यों देते हैं? इसीलिए क्योंकि बाबा उनके इस भौतिक शरीर से नहीं, बल्कि उनकी जीव आत्मा से जन्म जन्म से प्रेम करते हैं। और जो भक्त बाबा को जान जाते हैं, महाराज जी को शरणागत हो जाते हैं, वह तो वैसे ही भाग्यवान हो गए कि महाराज जी ने उन्हें अपनी भक्ति भी प्रदान करी है प्रेम के साथ साथ में। बाबा का ये प्रेम अपने सारे भक्तों पर आज भी निरंतर बना हुआ है और आने वाले कालखंड में महाराज जी अपने इसी प्रेम को और ज़्यादा बढ़ाते रहेंगे। और दोस्तों, यही है अलौकिक निस्वार्थ प्रेम। आप भी बाबा के इसी प्रेम की रसधारा को धारण करते हुए कोशिश करिए अपने जीवन के अंदर निस्वार्थ प्रेम में आने की। आप सभी का कल्याण हो, हनुमान जी महाराज जी का आशीर्वाद हो। आशा करते हैं कि आज का ये खास वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।